यानी कि दोस्तों अगर आप इस फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर आपने 10,000 रुपए का टिकट खरीदा है तो 10,000 रुपए आपको वो तो वापस दिए ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये जो फ्लाइट की कंपनी है ये आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा वापस करेगी अपनी तरफ से। तो ये जो नया नियम लाई है बहुत ही अच्छा नियम फ्लाइट ने लागू किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर मैं सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर। तो सबसे पहली अपडेट यहाँ पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जगह जगह चेकिंग करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर दूसरी अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, जो नए लेबर हैं सऊदी अरब में उनके लिए कुछ नए कानून लागू किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर तीसरी अपडेट उन लोगों के लिए जो लोग इंडिया सऊदी अरब या फिर सऊदी अरब से इंडिया को ट्रैवल करने वाले हाल ही में, तो उन लोगों के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोज यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। बढ़ते सीधा दोस्तों पहली अपडेट की तरफ। पहले मैं आपको अपडेट बता देता हूँ, उसके बाद जो वीडियो आपने शुरुआत में देखी वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली खबर यहाँ पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो चीजें बिकती हैं ग्रोसरीज में, बकाले में या फिर जो सुपरमार्केट्स में चीजें बिकती हैं, इनकी प्राइस में जो हेरा फेरी होती है, इस हेरा फेरी को पकड़ने के लिए सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक नई इंस्पेक्शन टीम बनाई है और वो जगह जगह जाके इंस्पेक्शन करके इन चीजों को पकड़ रही है। अगर आप कोई बकाला चलाते हैं या फिर कोई सुपरमार्केट चलाते हैं और आप ऐसा कुछ अपना प्राइस को ऊंचा नीचा रखते हैं या फिर उचित मूल्य से बढ़कर आप बेचते हैं, तो सिंपली उसको चेंज कर दीजिए क्योंकि चेकिंग बहुत ही हार्ड चल रही है। दोस्तों ये जो चेकिंग चल रही है इतनी तेजी से चल रही है कि पूरे सऊदी अरब में 24 घंटे में 7,400 जगहों पर ये लोग छापा मार चुके हैं। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि इनकी स्पीड कितनी ज्यादा तेज है। तो अगर आप इसको आसान भाषा में समझें तो मिनिस्ट्री ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि मिनिस्ट्री 217 चीजों के प्राइस पे ज्यादा ध्यान दे रही है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें यानी कि बेसिक फूड प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर दोस्तों मिनिस्ट्री ने बताया है कि अगर इनके मूल्य में कोई झोल झाल देखने को मिलता है तो उस शख्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज और आई है कि दम्माम में सऊदी और कुछ अजनबी यानी कि इंडियन थे और वहां पर बंगाली थे, तो वहां पर ये लोग मिलकर एक इलीगल फैक्ट्री चला रहे थे। उन 10 लोगों को गिरफ्तार करके उनके 1000 रियाल का जुर्माना भी लगाया गया, प्लस महीने के उनको जेल भी करा दी गई है। तो ये न्यूज बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर आप कोई ग्रोसरी स्टोर या फिर बकाला ऐसा कुछ चलाते हैं तो आप प्लीज सावधान हो जाइए। तो दोस्तों ये न्यूज हमने बता दी, अब देखिए इस न्यूज का वीडियो। अब बढ़ते हैं सीधा दूसरी अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर जो दूसरी अपडेट हो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से। सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कहा है कि अगर आपका कफिल यानी कि एम्प्लॉयर आपके जो एसेंशियल ऑब्लिगेशन यानी कि जरूरी फराइज का पालन नहीं करता है तो आप यानी कि एक एम्प्लॉई आप सिंपली अपने जो अधिकार है उनको बरकरार रखते हुए वहां से नौकरी छोड़ सकते हैं। अब वो एसेंशियल ऑब्लिगेशन क्या है मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है कि अगर आपका मालिक आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराता है तो सिंपली आप वहां से जॉब छोड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका मालिक बिना किसी असाइनमेंट के आपके वर्किंग टाइम को बढ़ा देता है, जैसे कि मान लीजिए आप अगर 5 घंटे काम कर रहे हैं उसके बाद उसने 10 घंटे कर दिए फिर 15 घंटे कर दिए, ऐसे अगर आपका कफिल, मैं ये चीजें एकदम एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, इसमें कम ज्यादा भी कर सकता है, अगर ऐसा कर रहा है आपका कफिल तो आप सिंपली वहां से जॉब छोड़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो बताया गया कि अगर आपका मालिक आपकी मजदूरी का भुगतान 3 महीने से ज्यादा नहीं कर रहा है तो सिंपली आप वहां से नौकरी छोड़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो बताया गया है कि अगर आपका कफिल आपको वीकली हॉलीडे यानी कि एक हफ्ते में एक दिन रेस्ट का नहीं देता है तो सिंपली आप वहां से जॉब छोड़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर तीसरी फाइनल जो अपडेट है वो फ्लाईडील एयरलाइंस को लेकर। फ्लाईडील एयरलाइंस से आजकल कुछ ज्यादा ही केस आ रहे थे, कभी फ्लाइट लेट हो रही थी, कभी सामान इधर उधर छूट रहा था। सिंपली अब फ्लाईडील ने एक स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट में बताया है कि अगर फ्लाईडील की कोई फ्लाइट 7 घंटे या उससे ज्यादा लेट होती है तो हमारे पैसेंजर्स एक होटल में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि उनकी नई फ्लाइट को रिशेड्यूल नहीं कर दिया जाता है। यदि कोई ट्रिप कैंसिल हो जाती है तो हम यानी फ्लाईडील पैसेंजर को उनका पे किया हुआ अमाउंट प्लस 100% एडिशनल कंपनसेशन उनको वापस करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप इसको थोड़ा डिटेल समझे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मान लीजिए 10,000 रुपए का टिकट खरीदा है तो 10,000 रुपए का आपको अमाउंट फ्लाइट की तरफ से वापस किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके अमाउंट का 100% एक एडिशनल अमाउंट भी आपको वापस किया जाएगा, जो कि अगर आपने 10,000 का खरीदा है तो 10,000 का ही अमाउंट आपको फ्लाइट की तरफ से भी वापस किया जाएगा, यानी कि आपको टोटल 20,000 रुपए का अमाउंट दिया जाएगा। इस चीज का दावा फ्लाईडील फ्लाइट कर रही है।
अब सिंपली यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दे रहा हूँ इनके स्टेटमेंट का। तो दोस्तों ये न्यूज हमने बता दी, अब देखिए इस न्यूज का वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोज यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अन्यथा मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा है।